मेरा कहना था, जो लोग, जो लड़का अपनी घर अपने दौलत की बचाने की वजह से अपनी लुगाइयों के तलवे चाटते हैं, वो मार खाएगा। इस ज़मीन पर भी मार खाएगा और उसे रब भी मारेगा। इसलिए मारेगा कि मर्द का एक पॉइंट ऊंचा रखा है, दर्जा ऊंचा बनाया है। इसलिए नहीं कि तुम लेडीजों के तलवे चाटो अपनी दौलत बचाने की वजह से। तुम लेडीजों के तलवे चाट करके रब को बुरा साबित कर रहे हो। रब तुम्हें मारेगा ही मारेगा, पक्का मारेगा भाई। तुम्हें ना है यकीन तो तुम यूज करो, तुम इस ज़मीन पर भी मरोगे, पक्का कह रहा हूँ, कच्चा नहीं। हम भी किसी गरीब बाप के बच्चे हैं। कहना अकल उसी में होगी जिसको रब ने दिया होगा। पढ़ाई वही करेगा जिसको रब ने अकल दिया होगा। पढ़ाई सब नहीं कर लेता और मशहूर सब नहीं हो जाता। मशहूर जो होते हैं वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मरते हैं। लेकिन मैंने कई बार कह चुका है कि खामोशी और खुशियाँ के पीछे भी एक राज छिपा होता है। उस राज को दिमाग की आंखों से देखना पड़ता है, समझा जाता है। इंसान के दो आँख दिखाई देता है, इंसान समझता है कि दो आँख है, लेकिन मेरा कहना है कि तीन आँख होते हैं हर इंसान को, पर तीसरा आँख देख नहीं पाता है। तीसरा आँख होता है दिमाग के अंदर। समझे बाबू? गुरुजी, उस्ताद जी, शादी भी अगर करो तो 32 साल के लड़के से करो। पहले करोगे बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि उसको तजुर्बा बुढ़ापे में मिलता है। अब बुढ़ापे में भी आता है, जवानी में तजुर्बा नहीं होते लड़की को, लेडीज़ को। समझ रहे हो? शादी का सिस्टम भी कुछ चेंज करो। अब बात भी करो लड़की से और लिखवाओ भी कि हमारा ये इज्जत है, हमारा ये घर है, तुमको ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा और ऐसे ऐसे मैं करूँगा और ऐसे ऐसे आपको भी करना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या करते हैं, 2-3 बच्चे होने के बाद में पासा पलट देते हैं और तुम मर्द हो, मर्द बर्बाद हो जाता है, लड़के बर्बाद हो जाते हैं। देश की लड़ाई देश से चलता है, समाज की लड़ाई समाज से रहता है, पड़ोसी की लड़ाई पड़ोसी से रहता है। यहाँ इज्जत बचानी है, ज़िंदगी बचानी है, सारे ऐशो अरमान पूरा करना है। भाई ज़िंदगी में एक मकड़ी की जाल है और मकड़ी के जाल के बीच में मकड़ी बैठा हुआ होता है। आपको मालूम है ना? मकड़ी जाल इसलिए बिछाता है कि इसमें कीड़े आए और फंसे और बीच में मकड़ी बैठा रहता है, उसको खाता रहता है। तो इंसान जाल बिछाते हैं। पहले फंडा को समझो, फंडा को समझना बहुत ज़रूरी होगा। मैं बता रहा हूँ, धन दौलत इकट्ठा पहले मत करो, पहले फंडा समझो। फंडा को समझो, फिर उसके बाद में काम करते रहो। धन इकट्ठा करने में समय मत लगाना। और सरकार नोट बार बार बदल रही है, और इसलिए बदल रही है कि इंसान की समझदारी सुधरे। समझदारी सुधारने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जो नोट आज दिख रहे हो ना, ये नोट कई साल के बाद में अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे नोट जा रहे हैं ऑनलाइन पे। ऑनलाइन से नंबर मिलेगा आपको, बस कागज़ के नोट देखने को नहीं मिलेगा। और सही के सरकार सही कर रही है, अपना सियाही कागज़ बचाना चाहती है। सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ, बहुत सहमत हूँ मैं। सरकार अपने डेटा अपने हिंदुस्तान में रखना चाहती है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। पर यहाँ फंदा फंसा हुआ है। विदेश ने देश को मजबूर कर रखा है और देश में कुछ आदमी जो है वो गरीब को मजबूर कर रखा है। फंडा ये भी है, इसको समझना है। फिर उसके बाद में किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए बगैर आगे तक पहुंचना है। समझ गए ना? इंसान को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ गए तो कौन सा तीर मार दिए भाई, हैं? जिस लड़का ने शादी नहीं किया, जिस लड़का ने शादी किया, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। ये राज को समझना पड़ेगा, ये मतलब को समझना पड़ेगा। सारी बात मैं थोड़े समझाऊंगा यार। बड़े भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों जी, साथियों, बस
मेरा तो यही कहना था, मेरे दिमागों में जो बात था मैंने कह दिया। आपको जो समझ में आए वो करते रहो, जिसको जो करना है करो। मैंने सही सही बात बता दिया आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।